अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सबको बखूबी मालूम हो चुका होगा कि दुनिया भर में मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के छोटे साहिबजादे आसिम जमील की डेट हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें क़ब्र के अंदर चैन और सुकून नसीब फ़रमाए। दोस्तों, ये बात तो यकीनी है कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी गलत अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कोई कह रहा है कि किसी ने उन पर हमला किया और उनकी मौत हो गई, कोई कह रहा है कि गोली लगने की वजह से उनकी मौत हुई, कोई कह रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है। इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए मैंने आज इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, ताकि आपका शक भी दूर हो जाए और आपको मालूम भी हो जाए कि आसिम जमील की मौत कैसे हुई थी। दोस्तों, अगर मैं खुद अपनी ज़बानी कहूँ कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की मौत इस तरह नहीं इस तरह हुई थी, तो शायद आपको यकीन ना आए और आप मेरा भी नाम उन लोगों की लिस्ट में जोड़ दें जो गलत अफवाह बयान करते हैं। तो इसीलिए आप खुद मरहूम आसिम जमील के बड़े भाई यानी हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े साहिबजादे मौलाना यूसुफ जमील की ज़बानी खुद सुन लीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल तआला बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव ख़बरें, मुख्तलिफ़ ख़बरें, गलत ख़बरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफ़ाक़ा ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफ़ाक़न घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और आपको यकीन भी आ गया होगा कि आसिम जमील की डेट कैसे हुई थी। चलिए अब जानते हैं कि हज़रत के आसिम जमील बेटे कैसे थे, किस तरह वो ज़िंदगी गुजारते थे, किस तरह वो लोगों के साथ पेश आते थे, किस तरह वो गरीबों के साथ मुआमला किया करते थे। सुनते हैं खुद उन्हीं के वालिद साहब यानी हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की ज़बानी। मेरा बेटा सबसे काबिल और लायक बेटा, तीनों बेटों सबसे लायक बेटा, सबसे नेक बेटा था और इसने गरीबों के साथ क्या सलूक करना है इसने हमें सिखाया। गरीबों के इसने दिल खरीद लिए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाता था, उनको अपनी कीमती गाड़ी में बिठाता था। जो लोग अपनी गाड़ी के करीब किसी को ना गुजरने दे, वो उनको उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ, यहाँ एक पागल रहता है, वो मैले कुचैले गंदे कपड़े पेशाब बीच में किया हुआ उसको उठा के और अपनी गाड़ी में बिठाता था। वो सारी सीट ख़राब हो जाती थी, लेकिन वो उसको
اپنی فیکٹری میں لے جاتا، پھر نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا، اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلواتا۔ اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے۔ وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا، کہتا میاں میاں میاں۔ یہ صرف ایک اس عاصم جمیل کو وہ جانتا ہے جو آج ہم سے رخصت ہو گیا۔ سنا آپ نے کہ حضرت کے عاصم جمیل بیٹے کیسے تھے؟ حضرت نے خود فرمایا کہ میرے تینوں بیٹوں میں یہ سب سے لائق اور نیک بیٹا تھا، غریبوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا کرتا تھا۔ دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے حضرت کے اس بیان سے کچھ نہ کچھ تو ضرور سبق لیا ہوگا اور سیکھا ہوگا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ چلیے اب آتے ہیں کہ کیا حضرت کے بیٹے نے خودکشی کی؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے، اور اتنے بڑے دیندار گھرانے میں کون کیسے خودکشی کر سکتا ہے؟ جو شخص پوری دنیا میں دین کا گیان دیتا پھرتا ہے، خود اسی کے بیٹے نے خودکشی کی۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو علماء سے اور دیندار لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب الحمدللہ خود حضرت کے بڑے بیٹے مولانا یوسف جمیل صاحب نے دے دیا ہے۔ جو کلپ میں نے ویڈیو کے شروع میں لگایا تھا، اسی کے اندر انہوں نے بتلایا کہ میرا چھوٹا بھائی بچپن ہی سے ڈپریشن کا مریض تھا، اس کو الیکٹرک شاک لگائے جاتے تھے۔ اور یہ جواب ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے۔ دوستو آخر میں بھی میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، یہی عرض کروں گا کہ حضرت کے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ دوستو آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس کے اندر اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔